फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 5 और 11 तक। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने का वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है। इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में कोई भी उसमें प्रवेश करने से ना रह जाएं। हमको उन लोगों की भांति एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है। उन लोगों ने जो संदेश सुना था, उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हमने विश्वास किया और इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में उसने कहा है, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया था, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में यह कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपर्युक्त उदाहरण में हम यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों के अविश्वास का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार, यह सब हमने सुना और जान लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। हम आने वाली पीढ़ी को यह सब बताएंगे। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। आने वाली पीढ़ी भी अपने पुत्रों को बताए, जिससे वे प्रभु पर भरोसा रखें। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाएं और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करें। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। वे अपने पुरखों की तरह ना बने। वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी। उनके हृदय में ना तो कोई दृढ़ता थी और ना उनके मन में ईश्वर में विश्वास। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा नहीं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपने चमत्कारों और चिन्हों के द्वारा अपने
पुरखों को, हमारे पुरखों को, इब्राहिम के वंशजों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर एक नया देश दिया। उन्होंने उनके सामने कई चमत्कार किए, लेकिन उन लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उनके बताए मार्ग पर नहीं चला। इस प्रकार आज के तत्कालिक युग में भी मनुष्य इसी प्रकार का है। मनुष्य शुरुआत से ईश्वर का विद्रोह करता आया है। उनकी सलाह और मार्ग पर चलने को तैयार नहीं। यही कारण है कि ईश्वर का वचन कहता है कि विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। विश्राम स्थान ईश्वर का लोक है, जहां पर अनंत जीवन है। प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा देते थे और वे घर पर लोगों को शिक्षा दे ही रहे थे कि वहां पर बहुत भारी भीड़ आ गई। तो कुछ लोग खाट पर एक अर्धांग रोगी को लेकर आए, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वे यीशु को लाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने जहां पर यीशु खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे थे, उसी के ऊपर छत पर चढ़ गए। छत की छेद कर वहां से खाट को सीधे यीशु के पास ले आए। यीशु ने उस व्यक्ति को बड़े दया और करुणा से देखा। उन्होंने यह महसूस किया यह बीमारी उनके पापों के कारण है। इसलिए यीशु ने कहा, तेरे सभी पाप क्षमा हुए। परंतु उनके पुरखों से आने वाले लोग जो यीशु के सदा विद्रोही थे, उन लोगों ने यह सुनकर उनका विद्रोह किया कि यह कौन है जो इस निंदा करता है। यीशु उनके मन के भावों को जानकर उसने यह कहते हुए उनको चंगा किया, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि यह कहना कि तुम अपनी चारपाई उठाओ और चलो फिरो। वह तुरंत चंगा होकर अपनी चारपाई उठा ली। सभी ईश्वर की स्तुति कर रहे थे, लेकिन जो यीशु के विद्रोही हैं, अपने आप को पंडित कहलाते हैं, अपने आप को धर्मी मानते हैं, वे खुद ईश्वर के विद्रोही हैं। आज कई लोग हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं जो न ईश्वर को जानते हैं न पहचानते हैं, अपने मन की इच्छा को भगवान बनाते हैं और अपनी इच्छा को एक दूसरे पर थोपते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो उन पर अत्याचार और शोषण करते हैं, उनको मिटा देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, यदि हम ईश्वर के नाम पर मर ही जाते हैं तो उनके अनंत विश्राम में हम सुख शांति
और अनंत जीवन पाते हैं। लेकिन जो इस दुनिया के छल कपट में जीते हैं, इसी दुनिया में नष्ट हो जाते हैं। अतः हम आए, यीशु का अनुकरण करें, उनको प्यार करें, उनके विधान के अनुसार चले और वे हमको पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, जो हमें अनंत जीवन की ओर उन्मुख कर देगा।